हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के मैथ्स के एक्सरसाइज 14B के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आप लास्ट वीडियो जो है देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो समझ सकते हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में किए थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो है यूजिंग योर प्रोटेक्टेड ड्रॉ angle BAC of measure 50 degree. In AC, take point P such that AP is equal 4.5 centimeter from P. Draw a line segment perpendicular to AB. ठीक है। समझिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो एंगल एक ड्रॉ करना है जो कि 50 डिग्री का होगा। ठीक है। और उसका नेम है एंगल BAC। तो ये हम एंगल BAC इज इक्वल 50 डिग्री कैसे ड्रॉ करेंगे, समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। कोई सुइटेबल लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इस लाइन पे आपको 50 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 50 डिग्री का एंगल भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन के ऊपर ये हम लाइन ले आएंगे, जो प्रोटेक्टर की लाइन है रेड कलर की, ठीक है ना, वो ले आएंगे और 50 डिग्री देखेंगे कहाँ पे है। 0, 10, 20, 30, 40, 50। जो 50 आपका लिखा हुआ है ना, इसी के सामने हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। और बस अब आपको क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट के इस पॉइंट से ये जो हमने पॉइंट लगाया था 50 डिग्री पे, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, इस तरीके से। और चाहे तो हम आगे तक इसको जो है बढ़ा के लिख सकते हैं। तो ये जो एंगल है ना, ये आपका 50 डिग्री बन गया। इस एंगल का जो नेम है वो यह क्वेश्चन में गिवन है एंगल BAC। ठीक है। तो एंगल BAC, BAC इस तरीके से आप इसको नेम दे सकते हैं इस एंगल को। ठीक है। हमने क्या किया, प्रोट्रैक्टर से एंगल BAC इज इक्वल 50 डिग्री ड्रॉ कर लिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, इन AC टेक पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या करना है आपको, जो AC लाइन सेगमेंट है उस पर एक पॉइंट लेना है P। ठीक है। सच दैट कि A से लेके P तक की जो डिस्टेंस है AP जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो देखें ए से हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस देखेंगे कहाँ पे हो रही है। ठीक है। ध्यान से देखो, ये जैसे आपका क्या है, ए पॉइंट है, यहाँ से 4.5, तो देखो 4 तो ये हो गया, 5 यहाँ पे होगा। ठीक है, सॉरी 0.5, 4.5। ठीक है। 4 जैसे ये हो गया, अगर 5 सेंटीमीटर की बात करते तो ये हो जाता है यहाँ पे, लेकिन 4.5 है। तो 4 के बाद में हम ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं ना, इनको काउंट कर लेते हैं। तो 0.5 हम इनको काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0.5। तो बस यहीं पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका P है और ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक P पॉइंट तक, वो कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। तो हमने P पॉइंट यहाँ ले लिया AC पर 4.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है। अब यहाँ P पॉइंट से इस AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लिखा है ना, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AB। कहाँ से, फ्रॉम P। मतलब P से एक परपेंडिकुलर ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यूजिंग सेट स्क्वायर आप इसको ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझना। ये आपका सेट स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, इस सेट स्क्वायर की ये वाली जो एज है ना, ये एज इस लाइन पे ले आएंगे। तो देखो कैसे लाएंगे,
धीरे से स्लाइड करेंगे और इस हिसाब से ले आएंगे कि ये एज उस लाइन पे आ जानी चाहिए। तो ध्यान से देखो कि वो जो लाइन है इसके एज पे आ गई, ठीक है। ये लाइन और इस सेट स्क्वायर का एज दोनों बिल्कुल सेम कंडीशन में आ गए। यहाँ पे होल्ड कर लेंगे। अब देखो ध्यान से कि अगर हम इसको यहाँ पे लाइन को अगर ड्रॉ करना चाहें तो बिल्कुल आसानी से ड्रॉ करेंगे, वही लाइन सेम लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखो अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान से समझिए कि आपका सेट स्क्वायर का ये वाला जो एज है, ये वाला एज इस लाइन पे रहना चाहिए और ये वाला एज जो है वो कहाँ आना चाहिए, पॉइंट पी पर आना चाहिए ये एज। तो पॉइंट पी तो यहाँ है ना, और ये एज बहुत दूर है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्लाइड करेंगे इस तरफ, इसको लेके आएंगे। ध्यान रखना ये जो एज है वो इस लाइन पे ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ ले आएंगे। देखो ध्यान से मैंने इसको इस तरीके से सेट किया कि ये जो एज है इस सेट स्क्वायर का वो इस लाइन पे है और इस वाली एज पर पॉइंट पी आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सेट कर लिया। बस अब हमें क्या करना है, इसी लाइन को ड्रॉ करना है जो कि ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा छोटा हुआ है, हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अगेन सेट स्क्वायर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये लाइन पूरी कर देंगे। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन जाएगा यूजिंग सेट स्क्वायर, ठीक है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको रख के प्रोटेक्टर को रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एंगल है एकदम एक्यूरेट 90 डिग्री बन गया इस लाइन पे, देखो 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया फ्रॉम पॉइंट पी, जो पॉइंट पी आपका ए सी पर 4.5 की सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे था। इसको आप चाहें तो क्यू लेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मैंने इस चीज़ को मतलब सेट स्क्वायर को इस तरीके से हम इस वाली एज को इस लाइन पे लेके आ रहे थे और इस एज पे हम उस पॉइंट पी को लाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरीके से हो जाती है कि इसको स्लाइड करने पे ये जो एज है ना इस लाइन से दूर हो जाता है या थोड़ा सा हल्का सा तिरछा हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता दूँ। आप क्या करेंगे, चाहें तो इस लाइन पर आप स्केल को रख लीजिए, ठीक है। स्केल को सेट कर लीजिए उसी लाइन पे, देखो ये हो गया। अब आप इस सेट स्क्वायर को आराम से इस तरीके से स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये 100% इसका इसका जो ये एज है वो उस लाइन पे ही आएगा क्योंकि मैंने स्केल को होल्ड कर लिया है, ठीक है। तो अब इस एज की टेंशन नहीं है, अब हमें इस एज पे पॉइंट पी को लाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको स्लाइड आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे पीछे नहीं होगा, है ना। बस क्या ध्यान रखना है, इस वाली एज पर आपको पॉइंट पी लाना है। तो आप यहाँ देखिए पॉइंट पी आ गया इस एज पे, और जैसे ही पॉइंट पी आ जाता है वैसे ही ये वाली जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। दोनों को होल्ड रखेंगे और हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपका जो है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर एट ईच एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी आर दिस लाइन टू लाइन्स पैरेलल। देखो हमें क्या करना है सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, साथ में हम कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर लेंथ का हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो ये आपका 1 है, 1 और यहाँ से 6.5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 6.5 आपका हो गया ये। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे स्टार्ट से 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है।
और इसका नेम है ए बी, जो कि 6.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस का था लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, अब क्या करना है, एट ईच एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट, ईच एंड इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पे, मतलब ए पॉइंट से और बी पॉइंट से, दोनों एंड से क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। देखो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है दोनों पॉइंट पे, ए पर और बी पर, ये दोनों एंड है इस लाइन सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल आपको ड्रॉ करना है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर। आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 90 डिग्री जहाँ पर हो जाए वहीं पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमें क्या करना है, बी पॉइंट पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो हम बी पॉइंट पर भी रख के 90 डिग्री पर पॉइंट लगा लेंगे। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनको हम ए पॉइंट से और बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ये आपका ए पर परपेंडिकुलर हो गया और ये पॉइंट 90 डिग्री पे जो हमने लगाया था ये बी पर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, जो कि इस लाइन सेगमेंट ए बी के दोनों एंड्स पे हमने ड्रॉ किए हैं, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका स्टेप है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, आर दीज टू लाइन्स पैरेलल, क्या ये जो दोनों लाइनें हमने ड्रॉ की हैं क्या ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल मीन्स समझिए बच्चों, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को कितना भी आगे तक एक्सटेंड करें वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज हर पॉइंट पे इक्वल होगी। देखो समझिए, जैसे ए बी जो है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर था, ए बी कितना था 6.5 सेंटीमीटर, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी 6.5 ही। दोनों जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की भी डिस्टेंस 6.5 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 6.5 ही है, जो कि ए बी जो था वो 6.5 था। हमने थोड़ा सा स्केल को आगे बढ़ा के देखा तो इनके बीच की भी डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर ही निकल के आ रही है, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है 6.5 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, तो इनको आप चाहें तो कोई एक नेम दे सकते हैं कि ये P है और ये Q है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यस, हमने क्या देखा कि A और B के बीच की डिस्टेंस 6.5 थी, अब P और Q जो दो पॉइंट हम ले रहे हैं इनके बीच की भी डिस्टेंस 6.5 है। तो दैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो कि जो AP है इज पैरेलल टू BQ, मतलब AP लाइन BQ लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ ए लाइन ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर मीन्स कि यहाँ पे डायमीटर गिवन है और डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 3.5, 7 का हाफ कितना होगा 3.5। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ अनदर डायमीटर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट डायमीटर। यहाँ पे दो डायमीटर आप ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था वो थोड़ा सा उसी से मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ रेडियस आपको कितनी लेनी है, इसकी हाफ 3.5। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे 4.4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो
क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके इसी तरीके से एक सर्किल बनाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, सेंटर से पास होकर जाने वाली एक लाइन मीन्स डायमीटर ड्रॉ करना है। तो 3.5 ये 3.5 ये तो पूरा 7 सेंटीमीटर का डायमीटर हो जाएगा। और इस डायामीटर पे जैसा कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का है, लेकिन आपको वहाँ क्या कितना करना है, 3.5 मतलब 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस लाइन पे, इस डायमीटर पे, इस सेंटर से पास होकर एक दूसरा डायमीटर ड्रॉ करना है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। और 90 डिग्री का एंगल आप आराम से बना सकते हो। 90 डिग्री का एंगल एक बनाना है आपको, इस पॉइंट पे एक साइड बना देंगे, बाद में हम पूरा ये डायमीटर ड्रॉ कर देंगे। तो ये दोनों डायमीटर आपके परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक, आफ्टर दैट क्या करना है, बिल्कुल सेम इनके डायमीटर्स के जो एंड पॉइंट हैं ए सी, इसका डी बी, इनको सभी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पे स्टूडेंट्स ये आपको जो है मिलता है स्क्वायर। क्या मिलता है, स्क्वायर। इस क्वेश्चन में भी यही कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब 3.5 रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है। और आप दो डायमीटर परपेंडिकुलर डायमीटर्स को ड्रॉ करेंगे। फिर इन्होंने कह दिया व्हाट फिगर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स। डायमीटर्स के एंड को ज्वाइन करने पे आपको क्या फिगर मिलेगा, तो आपका आंसर होगा स्क्वायर। ठीक है,